आज इस वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे स्किन स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। स्किन जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये पूरी हमारी बॉडी को कवर करती है, हमारे ऑर्गन को कवर करती है, हमारे मसल्स को कवर करती है और एक बॉडी को शेप देती है। जगह के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द लोकेशन स्किन जो है वो कई तरह की होती है। कहीं थिक होती है, कहीं थिन होती है, कहीं सेंसिटिव होती है, कहीं सेंसरी होती है, सेंसेशंस वगैरह के रिस्पॉन्स में। तो इसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ पढ़ते हैं। फंक्शन भी इसका एक्सक्रीटरी होता है। स्वेट ग्लैंड होती हैं इसके अंदर, वो पसीना निकालती हैं गर्मियों में और टेम्परेचर रेगुलेशन करती हैं। वो फंक्शन हम आगे पढ़ाएंगे। आज के इस चैप्टर में हम स्किन के बारे में और उसके कितने उसके भाग होते हैं, कितने हिस्से होते हैं, कितने उसके कंपोनेंट्स होते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्किन को क्यूटिकल भी कहा जाता है। आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा कि इसको क्यूटिकल भी कहा जाता है। तो इसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं हम इनको एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं। इसको देखिए, इसमें जो स्किन की हिस्टोलॉजी है, इसमें हिस्टोलॉजी के हिसाब से स्किन में 3 पार्ट्स होते हैं: एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। इसके जो नीचे की लेयर होती है उसको बोलते हैं डर्मिस, और सबसे नीचे जो लेयर होती है उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। अब एपिडर्मिस में भी 5 लेयर होती हैं, आपको सबको पता ही है। जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, इसके नीचे वाली जो लेयर होती है बहुत पतली पतली लेयर होती हैं, और बहुत आपको डायग्राम दिखाएंगे तो समझ में आएगी कि काफ़ी पतली लेयर होती हैं। ये 5 लेयर से मिलकर एपिडर्मिस बनती है। और इसमें जो पहली लेयर होती है वो होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, दूसरी होती है स्ट्रेटम ल्यूसिडम, तीसरी होती है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, चौथी होती है स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड 5वीं होती है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। ये सबसे नीचे की लेयर होती है, इसको बोलते हैं बेसल लेयर। आपने देखा हो ना, बेस मीन्स सबसे नीचे वाली लेयर। और इस लेयर में ही मेलेनोसाइट पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स क्या होते हैं आपको आगे बताएंगे। तो इसके अंदर जो कलर का जो एक जो डिटेक्शन होता है कि कलर किसी इंसान का कैसा है, गोरा है, काला है, भूरा है या ग्रे है, गेहुआ है, ये सब डिसाइड करता है मेलेनोसाइट्स के। आगे सब पढ़ने में आएगा। तो एपिडर्मिस की ये 5 लेयर हो गई। इसके बाद आती है डर्मिस। इसमें भी 2 लेयर होती हैं। एक होती है पेपिलरी, जो ऊपर वाली होती है। डर्मिस में 2 लेयर जो होती हैं, ऊपर वाली लेयर उसको बोलते हैं पेपिलरी लेयर। इसके जो नीचे वाली लेयर उसको बोलते हैं रेटिकुलर लेयर, ये इसके नीचे वाली होती है। अब ये तो हो गई 2 लेयर। इसके अलावा स्किन के अंदर और कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं। कंटेंट्स में जब आएंगे तब इसके अंदर आपको मिलेंगे, सबसे पहले इसमें आता है हेयर। जो हेयर होते हैं ये डर्मिस रीजन में डेवलप होते हैं। बाल भी अलग अलग तरह के होते हैं, कई तरह के होते हैं। इसमें आपको 3 तरह के जो हेयर्स होते हैं ये आपको पढ़ने को मिलेंगे। 3 जो लेयर होते हैं, हेयर होते हैं, वो डिफरेंट टाइप के। वो कौन कौन से होते हैं। पहला जो हेयर होता है, हेयर की टाइप होती है, उसको बोलते हैं लेंगुओ।
LANUGO, लेनुगो। लेनुगो हेयर, ये जो होते हैं ये फीटस में होते हैं, फीटस की पूरी बॉडी में और उसके सिर पर, ठीक। इसके बाद जो दूसरे लेयर होते हैं उनको बोलते हैं वेलस। ये होते हैं, ये छोटे बच्चों में होते हैं और ये प्यूबर्टी के पहले होते हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद तीसरे होते हैं, इनको बोलते हैं टर्मिनल हेयर। टर्मिनल हेयर जो होते हैं ये एडल्ट में प्यूबर्टी से शुरू होते हैं और डेथ, जब तक इंसान मर नहीं जाता है तब तक ये हेयर बॉडी पर पाए जाते हैं। इसके बाद जो तीसरा जो आता है, दूसरा जो आता है कंपोनेंट, वो होता है मसल्स। मसल्स तो वैसे जो तो स्किन के नीचे होती हैं, लेकिन एक मसल इसके अंदर इस लेयर में पाई जाती है, इसको बोलते हैं इरेक्टर पिलाई मसल्स। ये जो होती है ये प्लेन मसल्स होती है, इसके अंदर इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, और इसमें जो सप्लाइड होती है वो होती है सिंपैथेटिक नर्व फाइबर से। ये जो है हेयर फॉलिकल की जड़ में जुड़ती है। कैसे जुड़ेगी आपको डायग्राम में आगे समझ में आएगा, मैं आपको बताता हूँ। और ये जो होती है हेयर फॉलिकल को नॉर्मली जब स्ट्रेच नहीं होती है तब ये हेयर फॉलिकल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखती है, लेकिन ये जब ये इरेक्ट होती है, इरेक्ट कब होती है, जब कोई सिंपैथेटिक इम्पल्स आता है जैसे डर, दर्द, तो ये क्या होती है, हेयर फॉलिकल को स्ट्रेच कर देती है, तो आपके जो बाल जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, ठीक है। ये बॉडी के अंदर स्किन में पाई जाती है, लेकिन ये जो मसल्स होती है ये सब जगह पाई जाती है। आप कहेंगे सिर में क्यों नहीं होती, सिर में भी होती है, लेकिन ये सिर के जो बाल होते हैं इनका साइज़ बड़ा होने के कारण ये खड़े नहीं हो पाते हैं, ये मसल्स वहाँ भी होती है। ये आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये रोए होते हैं वो जल्दी खड़े हो जाते हैं, फीमेल में भी जो रोए होते हैं वो जल्दी खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो मेल के अंदर जो बाल जो बड़े होते हैं वो इतनी आसानी से खड़े नहीं हो पाते, क्योंकि ये मसल्स पावरफुल नहीं होती है। ये मसल्स होती है ना, ये बहुत सॉफ्ट होती है और केवल हेयर फॉलिकल को स्ट्रेच करने का काम करती है और कोशिश करती है कि ये बाल खड़े करने की कोशिश करती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे बाल खड़े हो जाएं। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि ये अपना काम करती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके बाल खड़े हों। छोटे होंगे तो खड़े होंगे, बड़े होंगे तो नहीं होंगे। तो आप इस शीट को देखिए, इसमें जो तीसरा जो कंपोनेंट्स होता है, जो पहला जो मैंने आपको बताया था हेयर्स, दूसरा मसल्स, तीसरा होता है स्वेट ग्लैंड्स। ये स्वेट ग्लैंड्स इसके अंदर दो तरह की होती हैं, एक होती है एक्राइन, एक होती है एपोक्राइन। जो एक्राइन्स होती है ये जो आपको दिखेगी, जब आपको मसल्स का टीएस दिखाएंगे तब आपको ये समझ में आएगा। ये सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और ये कहाँ पाया जाता है, ये डर्मिस के डीपर पार्ट में पाया जाता है। और आपको दिखने में कैसी लगेगी, ऐसा लगेगा जैसे कि कोई सांप जो है वो आराम की स्थिति में बैठा हुआ है, फन फैलाए हुए, है ना। और ये जो यही इनके अंदर जो कॉइल पोर्शन होता है, इसी के अंदर जो होता है वो स्वेट ये जो बनता है, ठीक है ना। तो ये होती हैं स्वेट ग्लैंड्स एक्राइन टाइप की। और ये कहाँ पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं पूरी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन ये थिक स्किन में ज़्यादा पाई जाती हैं। जो मोटी स्किन होती है उसमें ज़्यादा पाई जाती है। दूसरी होती है एपोक्राइन। एपोक्राइन जो स्वेट ग्लैंड होती हैं ये ज़्यादातर ऐसे एरिया में पाई जाती हैं जैसे प्यूबिक एरिया, एक्सिलरी एरिया, और या फिर निप्पल के अराउंड, निप्पल के चारों तरफ ये पाई जाती हैं। इसकी जो सीक्रेशन होता है वो
ऑडरलेस होता है, उसमें कोई स्मेल नहीं आती है। और ये जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं ये प्यूबर्टी के से शुरू होती हैं, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये धीरे 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 इनका काम ख़त्म हो जाता है। तो नॉर्मली इसके अंदर जो इसका जो पसीना होता है वो उसके अंदर कोई स्मेल नहीं होती है, लेकिन अगर कोई सफाई नहीं रखता है या उसके अंदर कोई डिपोजिशन हो जाता है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर एक स्मेल, अलग तरह की स्मेल आने लगती है। अब नेक्स्ट आता है, फोर्थ आता है सेबेसियस ग्लैंड्स। सेबेसियस ग्लैंड जो होती हैं ये जो एक चिपचिपा पदार्थ सीक्रेट करती हैं। ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये जनरली जो है हेयर फॉलिकल के पास में खुलती हैं, लेकिन फेस पर जो होती हैं वही डायरेक्ट खुलती हैं। ठीक है, दीज ग्लैंड्स आर यूजुअली ओपन इनटू द हेयर फॉलिकल बट इन द फेस दे आर ओपन डायरेक्टली ऑन स्किन। इसलिए आपने देखा होगा स्किन जो होती है वो स्किन की जो फेस की जो स्किन होती है वो काफ़ी चमकती रहती है। क्यों? क्योंकि सेबेसियस ग्लैंड का जो सीक्रेशन होता है वो फेस पर डायरेक्ट होता है। द सीक्रेशन ऑफ द स्किन इज़ ऑयल सब्सटेंसेस। जो इसका जो सीक्रेशन होता है वो ऑयली होता है और इसलिए आसानी से एवोपरेट नहीं हो पाता है। जैसे पसीना आपने देखा होगा जल्दी आसानी से एवोपरेट हो जाता है, लेकिन सेबेसियस ग्लैंड का जो सीक्रेशन होता है ऑयली होने के कारण ये एवोपरेट जल्दी उड़ता नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है, स्किन जो होती है वो ड्राई नहीं होती है। ठीक है, इससे ड्राइनेस जो होती है स्किन की कम हो जाती है। सेबेसियस ग्लैंड आर नॉट फाउंड इन थिक स्किन। जो सेबेसियस ग्लैंड होती हैं वो मोटी स्किन पर नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, अब आते हैं, हम बात करते हैं एक्नी की। काफ़ी लोग जो हैं इससे काफ़ी फेमिलियर होंगे और ये इस एज में लगभग 16 से लेके और 21-22 तक ये अक्सर मुहासे इनको हिंदी में कहा जाता है, ये अक्सर इस एज में निकलते हैं और इनको कहा जाता है एक्नी वुल्गेरिस। तो एक्नी वुल्गेरिस होती है नॉर्मली फेस पर पाए जाते हैं, दोनों सेक्स में पाए जाते हैं, फीमेल में भी और मेल में भी। अब होता क्या है, इट इज़ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द हेयर फॉलिकल। जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं इनके अंदर होता क्या है, इसके अंदर जो सीक्रेशन होता है वो धीरे धीरे अपने आप बाहर आते रहना चाहिए। वो कब होगा, जब आपकी स्किन साफ़ होगी और जो छेद हैं वो बंद नहीं होंगे। कभी कभी क्या होता है कि डस्ट की वजह से या किसी वजह से ये छेद जो होते हैं बंद हो जाते हैं और जो सीक्रेशन जब बाहर नहीं आ पाता है तो ये एक्नी का रूप ले लेते हैं। इसके अलावा एक बैक्टीरिया होता है, तो ये बैक्टीरिया लिखा हुआ है, ये देखिए, इसको बोलते हैं पी एक्नी, इसको बोलते हैं प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्नी। तो ये इस बैक्टीरिया का जो नाम होता है इसको बोलते हैं प्रोपियोनी बैक्टीरियम। तो ये जो बैक्टीरिया क्या करता है, ये जो है ना, ये डिग्रेड द फैट ऑफ सेबेसियस ग्लैंड। जो सेबेसियस ग्लैंड का जो फैट होता है उसको डिग्रेड कर देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इट लिबरेट इरिटेंट फैटी एसिड्स। तो इसकी वजह से जो फैटी एसिड्स होते हैं वो इरिटेट होते हैं और मतलब वो छोड़ता है, और उसकी वजह से क्या होता है, दीज इरिटेंट फैटी एसिड प्रोड्यूस द इन्फ्लेमेशन। तो इसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन होता है उससे एक्नी का फॉर्मेशन होता है। तो ये इसके अंदर यहाँ तक, तो एक्नी जो है वो नॉर्मली इस तरीके से होते हैं और अगर सफाई वगैरह रखते हैं तो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। इस शीट में देखिए, इसमें लिखा हुआ है कलर ऑफ स्किन, कि जो स्किन का जो कलर होता है वो कंपोनेंट्स तो मैंने टोटल बता दिए, इतनी होती हैं, 4 कंपोनेंट्स होते हैं मसल्स के अंदर, ये स्किन के अंदर। अब आता है कलर ऑफ स्किन। अब स्किन ऑफ कलर के अंदर क्या होता है, ये यहाँ पर जो कलर ऑफ स्किन इज़ ड्यू टू मेलेनिन। ये एक पिगमेंट होता है, इसको बोलते हैं मेलेनिन। ठीक है, ये जो मेलेनिन का जो ये द अमाउंट ऑफ मेलेनिन प्रेजेंट इन स्किन,
ठीक, इस पे जो स्किन का जो कलर होता है वो डिसाइड होता है। मेलानिन पिगमेंट होता है, और ये मेलानिन पिगमेंट जो होता है बनाता कौन है? ये बनाती हैं मेलानोसाइट्स। ठीक है। अब दूसरा होता है द स्टेट ऑफ डर्मिस सर्कुलेशन। जो कलर और जो स्किन होता है वो इन 3 चीज़ से डिसाइड होता है। पहला होता है मेलानिन, कि उसके स्किन में मेलानिन की जो उपस्थिति है वो कितनी है। दूसरा होता है द स्टेट ऑफ डर्मिस सर्कुलेशन। डर्मिस में आपको पता है कि डर्मिस के अंदर जो होती है ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, फिर उसके बाद छोटे छोटे कैपिलरीज होती हैं। इसकी वजह से जो स्किन का जो सर्कुलेशन होता है वो बढ़ जाता है। तो अगर वो सर्कुलेशन ज़्यादा होगा तो ये स्किन जो होगी उसकी वो मोर वस्कुलर होगी। तीसरा होता है द अमाउंट ऑफ रिड्यूस हीमोग्लोबिन इन सर्कुलेशन ऑफ स्किन। अब जो ब्लड स्किन की ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट हो रहा है उसमें हीमोग्लोबिन की परसेंटेज कितनी है। अगर हीमोग्लोबिन उसके अंदर कम है तो क्या होगा? स्किन जो होगी वो उसकी लाइट हो जाएगी, पेल हो जाएगी। और अगर अच्छी स्किन है, अच्छी अगर हीमोग्लोबिन सप्लाई है, तो फिर वो उसका जो कलर होगा वो काफ़ी रेड होगा। अब इसके बाद आती है लोकेशन, किस चीज़ का? मेलानोसाइट्स का। मेलानोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द बेसल सेल एज द स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मेलानोसाइट्स होते हैं वो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम लेयर के अंदर पाए जाते हैं, या इसको बेसल लेयर भी कहा जाता है। ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? दे प्रोड्यूस मेलानिन फ्रॉम द अमीनो एसिड्स ट्रायोसिन and inject the melanin into the other layer of epidermis। तो ये बनते कहाँ पर हैं? मेलानोसाइट्स में बनते हैं। और ये बनते किस चीज़ से हैं? अमीनो एसिड से बनते हैं, ट्रायोसिन से बनते हैं। और उसके बाद बनने के बाद इनको इंजेक्ट कर दिया जाता है, धीरे से पुश कर दिया जाता है एपिडर्मिस में, जिससे कि ये अपना कलर फॉर्मेशन करते हैं कि किसकी स्किन में मेलानोसाइट की मात्रा है। अब आता है इसमें अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी जो होती है वो डिपेंड करती है उसके रैशेस के हिसाब से। रैशेस से मतलब है कुछ गोरे लोग होते हैं एज वाइट, ब्राउन एंड ब्लैक। आपने देखा होगा कुछ लोग गोरे होते हैं, जैसे जो अमेरिकन्स होते हैं, यूरोपियंस होते हैं, वो गोरे होते हैं। कुछ होते हैं ब्राउन, जैसे इंडियंस या एशियंस कंट्रीज़ वाले। और कुछ होते हैं ब्लैक, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ में रहते हैं वो ब्लैक होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जो मेलानोसाइट्स होते हैं ये सब में इक्वल होते हैं, लेकिन जो डार्क स्किन वाले होते हैं, जो ब्लैक होते हैं, जो ब्राउन होते हैं, इनके अंदर मेलानोसाइट्स की मात्रा ज़्यादा होती है। और ये स्किन ये जो सनलाइट से ये इनका जो कलर होता है वो डार्क हो जाता है। तो ये इस तरीके से इनका जो मेलानोसाइट्स का जो फंक्शन होता है वो इस तरह से होता है। इस पिक्चर को ध्यान से देखें। इसमें देखिए स्किन की 3 लेयर दिखाई हुई हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, और ये जो नीचे दिख रही है इसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। ठीक, ये जो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर स्नेक जैसा दिखता है, ये होती है स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स, ये पर्पल कलर की। ये हेयर फॉलिकल है, ये हेयर फॉलिकल है, ये हेयर रूट्स हैं, ये रूट्स यहाँ पे नीचे जुड़ी हुई हैं। ये येलो कलर की जो दिख रही हैं ये नर्व होती हैं। इसका डिटेल में थोड़ा सा और आपको दिखाएंगे। ये नर्व नीचे से आ रही है। ये जो इसके अंदर जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है ये ब्लड वेसल्स हैं, वेन्स हैं। और ये जो रेड कलर की दिख रही हैं ये हैं आर्टरीज, कैपिलरीज हैं छोटी छोटी। ये जो दिख रही हैं हेयर फॉलिकल के साथ में मैंने आपको बताया था
ये होती हैं सेबेसियस ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड। मेन मैं आपको दिखाने के लिए क्या है, ये जो मसल्स मैंने आपको कहते हैं इरेक्टर पिलाई मसल्स, जो कि ये नॉर्मली हेयर फॉलिकल इस पोजीशन में रहता है, या इस पोजीशन में जैसे यूँ रहता है टेढ़ा। इसने अभी इसको इरेक्ट किया हुआ है, तो इरेक्ट करने की वजह से इसका साइज़ जो है वो छोटा हो गया है मसल्स का, और ये जो हेयर जो है वो स्ट्रेट हो गया है। आप देख रहे हैं कि बाल सीधे खड़े हुए हैं। तो ये एक स्किन का टीएस है, जो कि इसके अंदर कुछ चीज़ें दिखाई हैं, कुछ चीज़ें नहीं दिखाई हैं। और ये जो आपको दिख रहे हैं इसके अंदर, ये छोटे छोटे ये दिख रहे हैं, ये सारे जो हैं वो नर्व एंडिंग्स हैं। और ये इसमें ब्लू कलर की दिख रही हैं, ये इसके अंदर ये वेसल्स हैं, आर्टरीज़ हैं और कैपिलरीज़ हैं। और यहाँ पर यहीं पर ये येलो कलर की आपको ये नर्व दिखाई दे रही है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। इन दो फिगर को देखिए, ये कंपैरिजन है, इससे ये पता लग जाएगा आपको कि दो जगह की स्किन में क्या डिफरेंस होता है। ये जो स्किन है ये थिक स्किन है, जैसे पाम, सोल, जहाँ पर मोटी स्किन होती है। और ये है पतली स्किन, जैसे फेस, एक्जिला और प्यूबिस रीजन, जहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पर ये हेयर्स भी होते हैं। अब ये देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि ये है इसके नर्व फाइबर्स, नर्व एंडिंग्स हैं ये सब जितनी भी हैं। और इसके ऊपर ये जो दिख रही है, ये जो है स्किन की जो एपिडर्मिस की जो लेयर है, इसके ऊपर सबसे ऊपर ये होता है स्क्वेमस एपिथेलियम। तो इसकी जो लेयर होती है काफ़ी मोटी होती है। इसके सबसे ऊपर होता है, इसको बोलते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है। अब इसके अलावा इसके अंदर आप और देखिए, ये जो है ये सब नर्व एंडिंग्स हैं, ये आपको दिख रही है। ये सारे सेंसेशन लेके ये भी नर्व एंडिंग्स हैं। पर ये देखिए ये कितनी थोड़ा सा ये स्किन के नीचे की तरफ है। मतलब यहाँ पर जो गर्मी और सर्दी का जो अनुभव होता है पाम एंड सोल में थोड़ा सा लेट होता है। और ये आपको जो मैंने बताया था, इसके अंदर ये स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, ये स्पायरल होती हैं और डीप में होती हैं। पसीना कभी कभी यहाँ कम आता है, लेकिन किसी किसी में, 1000 में एक आध किसी केस में हाथों में और हथेलियों में काफ़ी पसीना आता है। अब आप इसके कंपैरिजन में आप इसको देखिए, ये है थिन स्किन और ये है ऐसी जगह पर जहाँ पर जैसे एक्जिला या प्यूबिक एरिया या फेस पर। अब इसमें ये ऊपर की जो लेयर है स्क्वेमस एपिथेलियम की लेयर, ये कितनी पतली है इस कंपैरेटिवली, ये थिक है, ये थिन है। अब यहाँ पर क्या और क्या डिफरेंस है, यहाँ पर ये देखेंगे, देखिए ये हेयर दिख रहा है, ये शैफ्ट है, ये हेयर है, ये नर्व एंडिंग्स हैं। ठीक है। और ये जो दिख रही है ये वो मसल्स मैंने आपको जो बताई थी, इरेक्टर पिलाई मसल्स। ये इरेक्टर पिलाई मसल्स हेयर फॉलिकल के बेस से जुड़ी रहती है। ये है मसल, ये वाली। अब ये मसल जब स्ट्रेच होगी तो ये स्ट्रेट, ये बाल जो हैं वो खड़े हो जाएंगे। ऐसे ही सेम यहाँ पर होगी। ये जो दिख रही है ये इसके अंदर ये है सेबेसियस ग्लैंड। और ये जो स्पायरल दिख रही है ये सांप के जैसे मैंने बताया रेस्टिंग स्टेज में बैठा हुआ है, ये है स्वेट ग्लैंड। ये स्वेट ग्लैंड यहाँ पर ये सीधे आके सरफेस पर खुलती है, जबकि यहाँ पर ये दिख रही है आपको, ये जो है स्पायरल होके काफ़ी नीचे से आके स्पायरल होके आती है। अब ये हैं नर्व फाइबर्स, ये जो दिख रहे हैं, और ये येलो कलर के जो दिख रहे हैं ये नर्व फाइबर्स हैं, और ये रेड और ब्लू ये इसमें आर्टरी और वेसल्स हैं,
और इसके अंदर ये छोटी छोटी कैपिलरी है, यहाँ पर दिख रही है। ये जो दिख रहा है ऊपर का एरिया, ये डर्मिस का एरिया है, और ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस, और सबसे ऊपर ये एपिडर्मिस। तो इस तरीके से ये दोनों में डिफरेंस है कि जो थिक स्किन और थिन स्किन में क्या क्या चीज़ों का फ़र्क होता है। ये मैं आपको बताया था कि स्किन जो है वो अकॉर्डिंग टू द ज़रूरत के हिसाब से इसका अलग अलग इसका स्ट्रक्चर होता है, और इसको आपको समझने में आसानी रहेगी। और इस वीडियो में इतना ही, और फंक्शन ऑफ स्किन में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।